आज का टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है भैया, ये टॉपिक बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग या बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक से क्वेश्चंस काफ़ी पुटअप होते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, शॉर्ट नोट्स भी पूछ लेता है कि राइट दी शॉर्ट नोट्स ऑन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर आपको बता दें, प्रीवियस ईयर्स में कई क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं, तो आपको स्टार्ट करके बताते हैं इसमें कहाँ से। देखिए ध्यान से, सबसे पहले किसी भी फ्लावर में आप जानते ही हो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था। तो ये फ्लावर हमने कहा था बाइसेक्सुअल। ठीक है, कैसा फ्लावर था ये? बाइसेक्सुअल। और सपोज इसका जो नाम था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एंड्रोइसियम था और इसका नाम था कौन सा? आर्चिगोनियम, या हमने कार्पेल कहा था, एंड्रोसियम और कार्पेल, या यहाँ पर हमने कार्पेल तो यूनिट हो गई थी, गायनोइसियम नाम दिया था। एंड्रोसियम में फॉर्म होना था, बताया था इसका मेन जो पोर्शन था वो था स्टामेन इज द यूनिट, और स्टामेन में था एंथर और फिलामेंट, और कनेक्टिव की बात तो हमको अलग करनी थी। फिलामेंट, एंथर यहाँ पर बड़ा रोल बता रहा था, हमने बताया था यहीं पर फॉर्मेशन होना है, यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखो कैसे, एंथर के अंदर होंगी कुछ होमोजिनस सेल्स, और ये होमोजिनस सेल्स मिलकर के फॉर्म करती थी क्या? स्पोरोजिनस टिश्यू। कौन सा टिश्यू बोलो? स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, और स्पोरोजिनस टिश्यू क्या था? टिश्यू है तो ग्रुप हो गया सेल्स का, सेम टाइप की सेल्स थी। अब स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर बन जाती है माइक्रोस्पोर मदर सेल। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं हम? MMC, बट आप लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल लिखोगे। ठीक है, पोटेंशियल मदर सेल, PMC भी बोलते हैं, पोटेंशियल मदर सेल। ठीक है, अब तीसरी जो बात आती है कि ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, अब यहां पर हो जाएगा डिवीजन। उस डिवीजन का क्या नाम है? मियोसिस। और इस माइक्रोस्पोर मदर सेल के मियोसिस से बन जाएंगे माइक्रोस्पोर टेट्रेड। ठीक है, तो ये ज़्यादा ध्यान देना। अब डिफाइन कर दें हम इसको, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, जेनेसिस, फॉर्मेशन माइक्रोस्पोर का। माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर सब के सब जितने बनेंगे टेट्रेड, यानी 4 बन रहे होंगे एक मदर सेल से, सब के सब हैप्लॉइड, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल इज डिप्लॉइड, तभी तो मियोसिस होगा। और आफ्टर मियोसिस माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड इनटू 4 माइक्रोस्पोर, यानी 1 से 4। तो आप समझ जाना कि किस रेशियो में कितनी मदर सेल होंगी, तो 4 बनेंगे, 1 को मल्टीप्लाई 4 से कर देना है। ठीक है, तो 1 से 4 बनेंगे, तो 4 से 16। ठीक है, आइए अब हम आपको बताएं कि ये माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसे बनी और फिर उसमें मियोसिस हुआ तो ये कैसे बना, पूरा ध्यान से सुनिए। तो ये हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
समझते जाओ भाई, क्योंकि अब इससे बेस और स्टार्टिंग नहीं हो सकता है, इजी भी है और पढ़ते चलोगे तो धीरे धीरे टफ होता जाएगा, और बीच में बंद कर दोगे तो फिर मिलने पे ही समझ में आएगा, जब सामने पढ़ाएंगे तब, और तब भी नहीं आता है, बहुत से लोग को तब भी नहीं आ जाता, पर कोशिश होनी चाहिए कि आ जाए पूरा आपको। यहाँ पर हम लोग अब देखेंगे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए किस तरह से हमने आगे बताया था। पिछली क्लास में हमने बताया था कि एंथर के अंदर की कुछ सेल्स बनाते, ठीक है। तो ये पहले जो अंदर की कुछ सेल हैं स्पोरोजिनस टिश्यूज़ की, वो सेल आप बनाना सीख लीजिए ध्यान से। ये आप एक आउटलाइन लेके ऐसे, ओवल है स्टार्टिंग में, तो ओवल शेप्ड है ये, ऐसे सबको यूँ जोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे यूँ। फिर इसके अंदर की कुछ सेल्स बना दीजिए, थोड़ा सा एक दो सेल डिफरेंट बना दीजिए, और फिर सारी सेल्स इस तरह से, बीच में एक कुछ सेल्स का क्लस्टर टाइप का हो जाता है, जो कंडक्टिंग टिश्यू आगे जाके इसको हम बोलते हैं अभी, और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है वैस्कुलर बंडल में। किसमें? कंडक्टिंग टिश्यू हो गया, ये आपकी हो गई, ठीक है। प्राइमरी पैराइटल सेल, और इसका नाम है आर्चीस्पोरियल सेल। कौन सी सेल है ये? थोड़ी शेप और साइज में बड़ी हो गई, उसका नाम हमने क्या दे दिया? आर्चीस्पोरियल सेल, या पैराइटल सेल के बाद प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल भी देते हैं इसको नाम, हम इसको स्पोरोजिनस सेल देते हैं। प्राइमरी स्पोरो बनाने वाली स्पोरोजिनस सेल, ठीक है। फिर ये आगे चल के थोड़ा अपना शेप को बदलता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी आप उसकी आउटलाइन को थोड़ा हिंट ले करके, ठीक है, इसमें चेंजेस आते जाएंगे, और ये बाद में स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हो जाना है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे फिर से बना लेंगे। हम आपको इसका जनरेशन से लेके स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि किस सेल से कैसे कैसे फॉर्मेशन हुआ है, बस आप ध्यान देते जाइए। कंडक्टिंग टिश्यू है, यहाँ पर कुछ आपकी एक दो डिफरेंट सेल हो गई, बताया था। फिर ऐसी सेल्स आपके हर कॉर्नर पर ऐसी आ जाती हैं, ठीक है। तो ये कुछ सेल्स का फॉर्मेशन होता चला जा रहा है, और लास्ट में इसको आप पूरा ऐसे भर सकते हैं। टाइम कम लगे तो इसके लिए सेल की साइज़ बड़ी कर दीजिए थोड़ा सा, और जल्दी बन जाएगा। ये कंडक्टिंग टिश्यू की सेल्स को भर दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम पर हम और कलर्ड मार्कर रख लेंगे। तो ये सब सेल्स तो हैं, नाम जानते हो आप, वही है। फिर इसमें चेंज आएगा, ठीक है, और ये बन जाएंगी। शेप इसका थोड़ा सा काफ़ी चेंज हो जाता है, हम आपको केवल ऐसे बना के दिखा रहे हैं। 4 माइक्रो बनाए थे भैया, याद करिए कितनी? ऐसे बनता था डायग्राम। अब हमने कहा इसमें इसको ऐसे से रफली ले लीजिए अपने लिए, साफ करके। फिर इस पर जो है आप पेंसिल से बना लीजिएगा, बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे, और अगर पड़ गई तो बना लीजिएगा। इसको हमने यूँ आउटर सेल, एपिडर्मिस के बाद इसमें लेयर बनेगी एंडोथीसियम,
एंडोथीसियम के बाद कुछ 3 लेयर मिडिल लेयर, ठीक है, इस तरह से बनती हैं। तो पहले हम इसको कवर करके यूँ शो कर दे तुरंत टाइम। बायोलॉजी मीन्स डायग्राम, और अगर ये जितना अच्छा आप बना लेंगे उतना सही आपका आगे की क्लासेस में हेल्प मिलेगा। अदरवाइज़ बीएससी, एमएससी, पीएचडी सब निकल जाता है, ठीक। फिर उसके बाद आप कहोगे कि सर बेरोज़गार हैं, हमें नौकरी नहीं मिली। तो नौकरी कैसे मिल जाएगी? जब पढ़ने का टाइम था तब तो खेल रहे थे। पहले कभी मोबाइल क्लास में चलाते थे आप लोग, अब वो मोबाइल पर क्लास चल रही है। देखिए विडंबना, देखिए प्रकृति की, कुछ भी हो सकता है, इसलिए पढ़ते रहिए। कंडक्टिंग टिश्यू, ऐसे सेल्स बनाओगे आप। इसके बाद एक लेयर आई थी जिसका नाम था एंडोथीसियम, सब में बना सकते हैं हम। माइक्रोस्पोरेंजियम नाम था इनका, क्या था नाम? माइक्रोस्पोरेंजियम, इन्हीं में बनते थे माइक्रोस्पोर। एंडोथीसियम एपिडर्मिस सिंगल लेयर, कितने सेल थिक? ओनली सिंगल सेल। एंडोथीसियम कितने सेल थिक? सिंगल सेल थिक। 2 to 3 सेल थिक। आ गई मिडिल लेयर, कौन सी लेयर? मिडिल लेयर। मिडिल लेयर में कई लेयर, तो 3 सेल तक का हमने कहा जनरली, 3 to 4 सेल पूछते। फिर कुछ थिक सेल्स थी जिनका नाम था टैपेटम, क्या नाम है? सिंगल लेयर, ये भी सिंगल लेयर था, टैपेटम, ठीक है। और टैपेटम के बाद की जो सेल थी उनका नाम क्या है बताते हैं, ठीक है। यहाँ टैपेटम के बाद इनका नाम याद करिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। ये इतना डायग्राम हमने बनाया था पहली क्लास में, पिछली क्लास में, ठीक है। तो ऐसे हर जगह बनी है सेल्स। लेयर्स तो आपको पता ही हैं। आउटर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ठीक नीचे एंडोथीसियम, और एंडोथीसियम के नीचे मिडिल लेयर, मिडिल लेयर से नीचे टैपेटम, और टैपेटम नरिशमेंट प्रोवाइड करता था। एंड देन चलिए भाई आ रहे हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इससे जाकर के इसमें बनेगा मियोसिस होगा, और आफ्टर मियोसिस इट प्रोड्यूसेस माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बनाएगा? ये टेट्राड 4 बनेंगे। मियोसिस होगा। तो ये हमने यहाँ तक की बात बताई। अब आगे देखिए, एक क्लासिफिकेशन हो जाए कि जो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से एक टेट्राड बन रहा है, यानी 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। प्रोसेस डिवीजन का कौन सा नाम है? मियोसिस। फिर ये क्वेश्चन यहाँ से आता है, न्यूट्रिटिव लेयर कौन है? टैपेटम है। न्यूट्रिटिव लेयर, फिर टैपेटम का दूसरा फंक्शन कुछ एंजाइम्स, कुछ प्रोटीन्स, कुछ हार्मोन्स का सेक्रीशन भी करके देता है। एंडोथीसियम और एपिडर्मिस ओनली फॉर प्रोटेक्शन, काहे के लिए है ये प्रोटेक्शन का वर्क करती हैं। कंडक्टिंग टिश्यू, नरिशमेंट सप्लाई जो होती है कंडक्टिंग टिश्यू के थ्रू होती है। कुछ वाटर सप्लाई, मिनरल सॉल्ट्स जो भी हैं प्लांट में, इसके थ्रू खींचे जाएंगे पैंथर में। इसके बाद जो है इसको हम क्लासिफाई करके देखते हैं, ठीक है, कि किससे क्या क्या बन रहा है, ये कैसे बना, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, ठीक है, ठीक है। अब जो है इसको आप लोग
2-3 बार पढ़ते रहिए, बुक से मिलाइए, एनसीईआरटी से मैच करिए, ज़्यादा ही होगा कम नहीं होगा, जो ज़्यादा लगे उसको छोड़ दियो, जितना समझ में आए उतना बार पढ़ लियो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है, इसको क्लासीफाई करके देखते हैं। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड एंथर, हम इसको क्लासीफाई करें अनडिफरेंशिएटेड एंथर। ठीक है, तो ये अनडिफरेंशिएटेड एंथर को हम सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 तरह के, एपिडर्मल सेल या एपिडर्मिस जो बनाएंगी। ठीक है, फिर है हाइपोडर्मल सेल। ठीक, एपिडर्मिस के अंदर की सेल्स का क्या नाम है? हाइपोडर्मल सेल। ठीक है, तो एपिडर्मिस तो बिल्कुल अलग हो गई, इसका काम है एपिडर्मिस बना देना। तो एपिडर्मल सेल बना देंगे आपकी क्या? एपिडर्मिस, जो कि कवरिंग हो गई, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिंग कवरिंग है ये माइक्रोस्पोरेंजियम के ऊपर बनेगी, माइक्रोस्पोर इससे प्रोटेक्ट रहेंगे। ठीक है, हाइपोडर्मल सेल से सबसे पहले आर्चीस्पोरियल सेल का फॉर्मेशन होगा। आर्चीस्पोरियल सेल क्यों कह रहे हैं? शेप एंड साइज में थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, साइटोप्लाज्म बड़ा हो जाएगा, बढ़ ज़्यादा बन जाएगा, और ये आर्चीस्पोरियल सेल से 2 बनेंगी, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। क्या क्या बनेगी? प्राइमरी पैराइटल मीन्स आउटसाइड पैराइटल सेल एंड ऑल्सो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। ठीक है, कौन कौन सी सेल? प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसके बाद जो है सेकेंडरी पैराइटल सेल, इससे क्या बनेगी? इससे बनती है सेकेंडरी पैराइटल सेल, और इससे भी बनेगी सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल। ये एसपीसी, ये एसएससी, काहे की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी की। मेन एसपीसी से नहीं, एसएससी से। एसपीसी ने क्या किया? सेकेंडरी पैराइटल सेल ने 3 लेयर फॉर्म की। कितनी लेयर फॉर्म की इसने? 3 लेयर। ठीक भाई, ध्यान सुना, वो उसके कवरिंग जो थी, इसकी बात हो गई। इसके ठीक अंदर की लेयर का नाम याद है? एंडोथीसियम। कितने लेयर की थी? सिंगल सेल या 1 लेयर। ठीक है, एक ही लेयर सेल है, सिंगल लेयर सेल है, सिंगल सेल थिक बोलते इसको, सिंगल सेल थिक। एंडोथीसियम के बाद का फॉर्मेशन है मिडिल लेयर। कौन सी लेयर? मिडिल लेयर। इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कितनी लेयर का है? जनरली 3 लेयर होती हैं, 2 to 3 लेयर, ये क्वेश्चन भी आता है। और एक टैपेटम। कौन सी लेयर भैया? टैपेटम। टैपेटम बनाती है, अभी बताया था हमने, प्रोटेक्शन तो वो है ही नहीं, न्यूट्रिटिव लेयर है, और ये भी प्रोटेक्टिव लेयर है, ये भी प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक, टैपेटम। और एसएससी क्या करती है? आइए इसको ध्यान से क्रॉस कर दिया जरा हमने। एस यानी सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल। तो सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल ही मेन रोल करती है, ये बनाती है माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बनती? माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी। और माइक्रोस्पोर मदर सेल आप अंडरगो आफ्टर किसके थ्रू, किस में जाएगी? अब अंडरगो मियोसिस। इट फॉर्म्स 4 माइक्रोस्पोर, यानी कि माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड जो भी है। और एक माइक्रोस्पोर टेट्राड में कितने? 4 माइक्रोस्पोर होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है,
यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये सब के सब कैसे होंगे? हैप्लॉइड, क्योंकि ये कैसी है? डिप्लॉइड। और इसमें क्या हुआ है? मियोसिस। बस ये इतना है। अब आगे का मेगास्पोरोजेनेसिस, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे आप भेज सकते हैं कमेंट में, उसका आंसर हम दे देंगे। ठीक है।